Dear students, very good morning. वेलकम टू जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वी आर लर्निंग यूजेस ऑफ कंजक्शंस। यूजेस ऑफ कंजक्शंस, CONJUNCTIONS। uses of conjunctions, uses of sentence linkers, uses of connectors। एक ही बात है uses of conjunction, uses of sentence linker, uses of connectors are the same thing। Today we learn either or। EITHER, either or। Either or express the choice and positive choice। There is choice or choice is positive। Either or is used to express the choice of any two things or more than two, but the choice is always positive। चॉइस है, पॉजिटिव है। आप लोगों ने प्लीज टेक केयर कि इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स, प्लीज राइट डाउन। इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स, if there are two subjects, the verb must agree with the second subject। Please look at the board। We are learning either conjunction, uses of conjunction, and either or is one of the conjunctions couple। either or expresses choice and choice is positive। पॉजिटिव चॉइस को प्रकट करती है। और इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा, न कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। एम आई क्लियर? एज लिखो भाई, प्लीज राइट डाउन। EITHER, either Rahul or his friends। either Rahul or his friends have stolen my purse। either Rahul or his friends have stolen my purse। either come in, EITHER, either come in or go out। either come in or go out। you can take, you can take either tea or coffee। स्टॉप राइटिंग भाई। We are learning conjunctions and use of either or। either or are the either or are the positive choice conjunction expresses choice that is positive।
यानी आइदर और का प्रयोग हम पॉजिटिव चॉइस के लिए करते हैं। इफ देयर आर टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट है तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब का प्रयोग हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन माय पर्स। मैं जो है बैठा हुआ जो है कमरे के अंदर जो है पैसे गिन रहा था और पैसे गिन के मैंने पर्स में डाले। उस समय राहुल और उसके मित्र मेरे को देख रहे थे, तो मेरा जो पर्स गायब हुआ है, आइदर राहुल, या तो राहुल ने चोरी किया है, और हिज फ्रेंड्स, या उसके मित्रों ने, या तो राहुल या उसके मित्रों ने हैव स्टोलन माय पर्स, मेरा पर्स चोरी किया है। वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, हैव का प्रयोग। एम आई क्लियर? आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन माय पर्स। आइदर कम इन और गो आउट, दरवाजे पर मत खड़े हो। आइदर कम इन, या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। प्लीज डोंट स्टैंड बिटवीन द थ्रेशोल्ड पर मत खड़े हो, एट द थ्रेशोल्ड। आप मेरे पास आए, आपने सोची सर तो बहुत धनवान है, बड़ी बड़ी चीजें खाएंगे मजे से, सर बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कहता हूं यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी। मेरे पास थोड़ा हा दूध है, आप या तो चाय पी सकते हैं, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, या तो आप चाय पी सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। इन दोनों में से दो और ज्यादा कुछ नहीं है। कभी सोचते हो सर अनार छोल के लाएंगे, अनार खिलाएंगे हैं, और मिक्स जो है जूस पिलाएंगे। आई हैव नॉट दीज थिंग्स। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, आप चाय या कॉफी में से एक चुन सकते हो। चॉइस है चाय पिएंगे या कॉफी, और पॉजिटिव है। एम आई क्लियर? प्लीज राइट डाउन। हैव इट डन? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कंजक्शन, नाइदर नॉर भाई, NEITHER, नाइदर नॉर। हेयर इज ऑल्सो चॉइस, बट चॉइस इज नेगेटिव चॉइस, नहीं के अंदर है। नाइदर नॉर ऑल्सो एक्सप्रेस चॉइस, बट आइदर और एक्सप्रेस पॉजिटिव चॉइस। नाइदर नॉर नेगेटिव चॉइस, इनके अंदर ही नहीं है, मना किया गया है। कंजक्शन के अंदर ही नेगेटिवेशन है। एम आई क्लियर? एज प्लीज राइट डाउन। NEITHER, नाइदर सुमित नोर आई एम टेकिंग द एग्जाम। नाइदर सुमित नोर आई एम टेकिंग द एग्जाम। नेक्स्ट, Ritu gave me neither milk nor fruit. Ritu gave me neither milk nor fruit. फर्स्ट सेंटेंस भाई, प्लीज लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, स्टॉप राइटिंग। नाइदर सुमित नोर आई, ना तो सुमित और न ही मैं, एम टेकिंग द एग्जाम, एग्जाम दे रहे हैं।
हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे, हम एग्जाम को जो है फेस नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं जाएंगे। नाइदर सुमित, ना तो सुमित और ना ही मैं, नेगेटिव सेंस है। और यहाँ वर्ब जो है एम किसके अनुसार आया है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आपने वर्ब एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट वेदर द कंजक्शन आइदर और नाइदर नॉर। ओके, नाइदर सुमित नॉर आई एम टेकिंग द एग्जाम। रीतु गेव मी नाइदर मिल्क नॉर फ्रूट। रीतु क्लास में कहती सर कभी घर आओ, सर कभी घर आओ, मेरा पापा बहुत फल लाता है जी, मेरे पापा बहुत सारा फ्रिज जो है फ्रूट्स का भरा रहता है हमेशा, और मम्मी जी 2 भैंसे ले रही है, दूध बहुत ज़्यादा है। और बाई चांस मैंने एक दिन जाने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला रीतु के घर पर। तो मैं तो सोच रहा था दूध पिलाएंगे, फ्रूट खिलाएंगे, नहीं, 1 कप चाय पिला के अच्छा सर जी थैंक यू। रीतु गेव मी नाइदर मिल्क नॉर फ्रूट। रीतु ने मेरे को न तो दूध पिलाया और न ही फल खाने को दिए। ओके, चॉइस है, एक चीज दे देती तो भी ठीक था, दूध दे पिला देते या फड़े दे देते, कोई भी रीति। चॉइस है, चॉइस इज नेगेटिव। ओके, व्हेन देयर इज चॉइस एंड द चॉइस इज नेगेटिव वी यूज नाइदर नॉर। इफ देयर इज चॉइस एंड चॉइस इज पॉजिटिव वी यूज आइदर और। एम आई क्लियर? नेक्स्ट कंजक्शन है हमारी भाई बोथ एंड। both and. When we stress any two things, two nouns, two words, we use both and. जब हम किन्हीं 2 वस्तुओं पर, 2 कार्यों पर जब स्ट्रेस देते हैं, दबाव देते हैं, तो हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। एम आई क्लियर? एज लिखो भाई, सुनील इज Sunil is both. Sunil is both intelligent and diligent. Sunil is both intelligent and diligent. Both Ramlu and his son are illiterate. Both Ramlu and his son are illiterate. Please stop writing. Look at the board. जब हम किन्हीं 2 चीजों पर, 2 कार्यों पर, दो वस्तुओं पर प्रेशर देते हैं तो वी यूज बोथ एंड। सुनील इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट। सुनील इंटेलिजेंट नहीं है, डिलीजेंट भी है, मेहनती है, कर्मठ है, और इसके साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है। सुनील के अंदर दोनों चीजें, दोनों गुण हैं। सुनील इज बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, बोथ के साथ एंड का प्रयोग। बोथ रमलू एंड हिज सन आर इलिटरेट। रमलू इज इलिटरेट, रमलू अनपढ़ है। हिज सन इज इलिटरेट, उसका बेटा भी अनपढ़ है। और इस जमाने में बाप बेटा दोनों अनपढ़। हम बाप और बेटे के ऊपर प्रेशर दर्शा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। रमलू और हिज सन, बोथ रमलू एंड हिज सन आर इलिटरेट। दोनों बाप बेटा, रमलू और उसका बेटा, दोनों अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। एम आई क्लियर? व्हेन वी स्ट्रेस एनी 2 थिंग्स वी यूज बोथ हैंड। ओके, नेक्स्ट भाई,
लिख लिया सभी ने? ओके, थैंक यू। Not only but also. Not only but also. This is the same thing like both hand. Not only but also. Please write down. Jasveer is not only a professor but also a writer. Jasveer is not only a professor but also a writer. Not only Rakesh but his friends friends also were present in the meeting. Stop writing भाई। देखो, not only but also. जसवीर इज नॉट ओनली ए प्रोफेसर, जसवीर एक प्रोफेसर ही नहीं है, बट आल्सो ए राइटर, एक राइटर भी है, लेखक भी है। जसवीर इज नॉट ओनली ए प्रोफेसर, जसवीर एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक लेखक भी है। दो चीजों के ऊपर प्रेस दिया गया है। नॉट ओनली राकेश, केवल राकेश ही नहीं, बट हिज फ्रेंड्स, बल्कि उसके मित्र वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, बल्कि उसके मित्र भी मीटिंग में प्रेजेंट थे। नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ है तो एंड का प्रयोग करेंगे हम, नॉट ओनली है तो बट आल्सो है तो नॉट ओनली का। ये जोड़ों में पेयर्स के अंदर यूज होते हैं भाई, ऑलवेज टेक केयर। प्लीज राइट डाउन। हैव रिटन? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कंजक्शंस भाई, are you getting me? Yes. Oh, thank you. Hardly when, please write down. Hardly when, scarcely when, no sooner than। तीनों का प्लीज स्टॉप राइटिंग। हार्डली वैन, स्केर्सली वैन, नो सूनर देन, तीनों का एक ही मीनिंग है भाई, तीनों का एक ही रिजल्ट होता है। क्या होता है? व्हेन देयर आर टू एक्शंस आर अकर्ड, जब दो एक्शन घटित होते हैं, वन आफ्टर द ईच अदर, एक के बाद दूसरा, बट द डिफरेंस ऑफ द टाइम इज लाइक टू जीरो, लेकिन उनके बीच में घटित होने का समय ना के बराबर हो, जीरो शून्य के बराबर हो। एक घटित हुआ, उसके साथ साथ तुरंत एकदम से, तो वहां हम यूज करते हैं वहां हार्डली वैन, स्केर्सली वैन, नो सूनर देन। हार्डली वैन के साथ
हैड का प्रयोग होगा भाई। स्केर्सली वैन के साथ हैड का प्रयोग होगा। नो सूनर के साथ एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग होगा। इनके अंदर हार्डली व्हेन हैड, स्केर्सली व्हेन हैड, इट मीन्स व्हाट डिड यू मीन, हैव यू लर्न टेंसेस। हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा एक्सिलरी वर्ब के अंदर। और नो सूनर देन के साथ डिड, दिस इज द फास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ये एक्सिलरी वर्ब्स भाई, ए वर्ब इज यूज बिफोर द एक्सिलरी वर्ब्स जो है ये हैड और डिड। एक्सिलरी वर्ब्स लिख लो प्लीज। एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ये हैड और डिड का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे। किस से पहले करेंगे? सब्जेक्ट से पहले करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। प्लीज राइट डाउन। हार्डली हैड Rosie left the house when it began to rain. When it began to rain. Hardly had Rosie left the house when it began to rain. Scarcely had Rosie left the house when it began to rain. No sooner did Rosie leave the house then it began to rain. Stop writing भाई, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये कहता है हार्डली के साथ वैन का प्रयोग करेंगे, वैन के साथ हार्डली, स्केर्सली के साथ वैन का प्रयोग, वैन के साथ स्केर्सली, नो सूनर के साथ देन, और देन के साथ नो सूनर। यहां अगर वैन दिया गया तो हार्डली और स्केर्सली जो भी ऑप्शन हमारे पास है वी कैन यूज। और हार्डली और स्केर्सली पहले फिल इन द ब्लैंक्स में है और फिल इन द ब्लैंक्स में वैन भरना है तो वैन भर देंगे। लेकिन अगर देन दिया गया तो नो सूनर भरेंगे, फिल करेंगे। नो सूनर दिया गया तो देन का प्रयोग। इन दोनों के साथ हैड और नो सूनर देन के साथ डिड का प्रयोग होता है। एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। हार्डली हैड आ गया सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब। हार्डली हैड रोजी लेफ्ट द हाउस। रोजी ने मुश्किल से घर छोड़ा ही था, घर से बाहर निकली थी। हार्डली काम एक के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, लेकिन देयर इज नो गैप इज लाइक टू जीरो। When it began to rain, तभी बरसात शुरू हो गई। रोजी घर से निकली थी तभी बरसात शुरू हो गई। Scarcely had Rosie left the house,
मुश्किल से रोजी ने घर छोड़ा ही था, when it began to rain, बरसात शुरू हो गई। No sooner did Rosie leave the house, यहां did है, there here is the first form of the verb, प्लीज ध्यान रखें, had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, past perfect tense, this is the past indefinite, did। No sooner did Rosie leave the house, रोजी ने घर छोड़ा ही था, देन तभी इट बिगेन टू रेन, बरसात शुरू हो गई। ओके भाई, क्लियर आगे सभी के। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट्स आल्सो प्लीज। थैंक यू वेरी मच।